नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। खबर आ रही है कि श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी होने से हाहाकार मचा है। श्रीलंका एक भारी मुश्किल में घिर गया है। ऐसे में मित्र देश भारत ने श्रीलंका की बड़ी मदद की है। श्रीलंका के अखबारों में भारत की मदद सुर्खियों में है। हर अखबार ने भारत की तारीफ करते हुए अपने हेडलाइंस में भारत की मदद को प्रमुखता से छापा है। देखिए एक रिपोर्ट। श्रीलंका इन दिनों कर्ज की बोझ में दबा हुआ है। हालत यह है कि श्रीलंका को कर्ज चुकाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब तो श्रीलंका की हालत उस परिवार की तरह हो गई है जिस परिवार की दैनिक ज़रूरतों के लिए भी पड़ोसियों का मुंह देखना पड़ रहा है। श्रीलंका के इस मुश्किल समय में भारत कई स्तरों से श्रीलंका की मदद कर रहा है। पिछले हफ्ते 13 जनवरी को श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की थी, लेकिन इतने से काम नहीं चला। ऐसे में भारत ने इस हफ्ते यानी मंगलवार को 50 करोड़ डॉलर की एक और मदद दी, जिससे श्रीलंका पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सके। श्रीलंका के प्रमुख अखबार डेली मिरर के पहले पन्ने पर खबर छपी है कि तेल के प्यासे श्रीलंका को भारत ने दी लाइफ लाइन। श्रीलंका के प्रमुख आर्थिक अखबार डेली फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की और लिखा कि श्रीलंका जब ईंधन और ऊर्जा के संकट में समाता दिख रहा है, तब भारत ने श्रीलंका की मदद की है। डेली मिरर ने श्रीलंका के आर्थिक संकट पर अपनी एक और रिपोर्ट में लिखा कि श्रीलंका अपने सहयोगियों का कर्जदार है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और अब अपना सोना बेचना शुरू कर चुका है। इन सब के बीच अमेरिका की रेटिंग एजेंसी फिच ने श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग घटाकर सीसी कर दी है। यह रेटिंग डिफॉल्ट होने से ठीक पहले की है। डेली मिरर को ही दिए एक इंटरव्यू में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पूर्व उप गवर्नर और देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर W.A. विजयवर्देना ने कहा कि सरकार को IMF के पास जाना पड़ सकता है। विजयवर्देना ने हाल ही में ट्वीट कर कहा कि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक में सोना 38.2 करोड़ डॉलर के मूल्य से कम होकर 17.5 करोड़ डॉलर का ही रह गया है। डेली मिरर ने विजयवर्देना से पूछा कि अभी श्रीलंका की जो स्थिति है उसमें सोने के भंडार का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए। इसके जवाब में विजयवर्देना ने कहा कि डिफ़ॉल्टर होने से बचने के लिए सोना एक आखिरी उपाय के तौर पर काम आता है, लेकिन सोना तब बेचना चाहिए जब कोई और विकल्प न बचे। गौरतलब है कि श्रीलंका की सरकार ने इसी साल भारत के साथ मिलकर त्रिंकोमाली में 61 तेल टैंक बनाने का फैसला लिया था। चलिए अंत में हम आपको ये बताएं कि श्रीलंकाई अखबार द आइलैंड से भारत की मदद पर एक विश्लेषक ने कहा कि बिना IMF के पास गए विदेशी फंड की व्यवस्था श्रीलंका के लिए निर्णायक कदम है। यह एक सकारात्मक प्रगति है। श्रीलंका जब आर्थिक संकट में फंसा है तो दोस्त देश से मदद मिल रही है। श्रीलंका के एक अखबार द आइलैंड ने कहा है कि बिना IMF के पास गए श्रीलंका ने इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा का इंतजाम कर लिया। ये एक सकारात्मक प्रगति है। इस अखबार ने भारत की मदद की तारीफ करते हुए लिखा, जब श्रीलंका आर्थिक संकट से घिरा है तो मित्र देश ने उसे बड़ी मदद की है। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।